हेलो दोस्तों, आपके प्यारे दोस्त रोहित के साथ ये लव स्टोरी 2.0 में आज मैं आपके लिए इस गर्मी के मौसम में जीजा और साले की शरारत से भरी एक समलैंगिक कहानी लेकर आया हूँ, जिसे सुनकर आपका मन भी शरारत करने लगेगा। जीजा की शरारत। इस समलैंगिक कहानी की शुरुआत बेंगलुरु से होती है। पूजा अपने पति सूरज से बहुत खुश है, क्योंकि सूरज बहुत रोमांटिक और शरारती है। सूरज का मन करे तो वो कभी बेडरूम से बाहर ही ना निकले, पर काम से तो जाना ही पड़ता है। और इस गर्मी के सीजन में कमल अपने जीजा सूरज के घर छुट्टियां मनाने आया है। शाम को जब सूरज अपने घर आया, तब कमल ने अपने जीजा सूरज को देखा तो वो उनके गले लग गया। सूरज ने कहा, अरे साले साहब, इतने दिनों बाद तुम्हारी दीदी ने बताया नहीं कि तुम आ रहे हो। कमल ने कहा, जीजा जी, वो दीदी को मायके जाना था, इसलिए वो सुबह ही चली गई। और मैं तो कब से आपके पास आना चाहता था, पर क्या करूं, परीक्षा चल रही थी ना। सूरज ने कहा, अब तो तुम मेरे घर में हो साले साहब, इतनी जल्दी नहीं जाने दूंगा जब तक तुम्हारी दीदी नहीं आ जाती। रात को खाना खाने के बाद कमल ने देखा कि जीजाजी अपने कमरे में सो गए हैं, और कमल अपने कमरे में जाकर किसी से कॉल पर बात करने लगा। सुबह हुई तो सूरज ने कहा, और साले साहब, कल रात को अच्छे से नींद आई या नहीं? कमल ने कहा, हाँ जीजाजी, बहुत प्यारी नींद आई। सूरज ने कहा, पर तुम्हारे कमरे से कुछ आवाज़ें आ रही थीं। कमल ने कहा, वो घर से कॉल आया था। सूरज ने कहा, अच्छा, चलो ठीक है, मैं ऑफिस से दिन में घर आ जाऊंगा, तुम खाना खा लेना। कमल अपने मन में बोला, जीजा जी कितने अच्छे हैं, काश जीजा जी मेरे बॉयफ्रेंड होते। दिन में सूरज घर आया, और फिर जीजा और साले ने साथ में पिज़्ज़ा खाया। रात को फिर से सूरज को कमल के कमरे से आवाजें सुनाई दी। सूरज ने ध्यान से सुना। अब अगले दिन सुबह सूरज ने कहा, साले साहब, आज मेरे ऑफिस का ऑफ है, तो आज मैं घर पर ही हूँ। कमल ने कहा, अच्छा जीजा जी। सूरज ने कहा, और साले साहब, वैसे तुम अभी तक सिंगल हो क्या? कमल ने कहा, हाँ जीजा जी। सूरज ने कहा, पर कल रात को तुम्हारी बातें सुनकर ऐसा लग रहा था कि तुम मिंगल हो। कमल ने कहा, जीजा जी, आपने क्या सुना? सूरज ने कहा कि कितने मासूम बन रहे हो, वैसे कौन है, बताओ। कमल ने कहा, कोई नहीं है जीजा जी। सूरज ने कमल का हाथ अपने हाथ में पकड़ लिया और कहा, अपने प्यारे जीजा जी को नहीं बताओगे? कमल ने कहा, जीजा जी, मुझे ना लड़के पसंद है, और आप मुझे बहुत अच्छे लगते हो। सूरज ने कहा, क्या साले साहब, तुम मजाक कर रहे हो? कमल ने कहा, नहीं जीजा जी, मैं तो आपको बहुत पसंद करता हूँ, और रात को मैं अपने मोबाइल में
आपकी फ़ोटो को देखकर अपने मन को शांत कर रहा था। सूरज ने कहा, "अच्छा साले साहब, जब तुम्हारा जीजा तुम्हारी आँखों के सामने है, तो तुम्हें मेरी फ़ोटो की क्या ज़रूरत है?" कमल थोड़ा शर्माते हुए बोला, "जीजा जी, आपको अपनी आँखों के सामने देखता हूँ तो मुझे कुछ सेंसेशन होने लगती है। ऐसी सेंसेशन जिसमें मुझे गुदगुदाहट, सरसराहट होती है, मन मचलने लगता है और इस गर्मी में मुझे और पसीना आने लगता है।" सूरज कमल के और पास आ गया और बोला, "अब क्या हो रहा है तुम्हें?" कमल की आँखें बंद होने लगी और बोला, "जीजा जी, आपको गले लगाने का मन कर रहा है।" सूरज ने कहा, "तो गले लगा लो।" कमल ने कहा, "नहीं जीजा जी, अगर मैं आपको गले लगाया तो मेरा कंट्रोल अपने ऊपर से छूटने लगेगा।" सूरज ने कमल को गले लगा लिया और बोला, "छूटने दो कंट्रोल।" और कमल के होठ सूरज से टकरा गए। अब सूरज ने कमल को किस कर दिया। कमल अपने जीजा सूरज की बाहों में लिपट गया और गर्मी के मौसम में और गर्मी बढ़ गई। दोनों थक के चूर हो गए। कमल ने कहा, "जीजा जी, आप बहुत शरारती हो।" सूरज ने कहा, "तुम भी बहुत क्यूट हो साले साहब।" और कुछ दिन कमल ने अपने जीजा सूरज के साथ बहुत प्यार भरे पल गुजारे और फिर कमल अपने घर चला गया। पर घर जाने से पहले कमल के जीजा सूरज ने कहा, "साले साहब, फिर आते रहना।" और कमल अपने जीजा को प्यार भरी स्माइल देने लगा। और ये समलैंगिक कहानी खत्म हुई। दोस्तों, आपको ये समलैंगिक कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं और कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें और शेयर करें अपने प्यारे समलैंगिक दोस्तों के साथ। और अगर आप इस कहानी के एक्सटेंडेड वर्ज़न को सुनना चाहते हैं, तो हमारे टेलीग्राम चैनल को जॉइन करें। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और तब तक के लिए सुनते रहिए रोमांटिक समलैंगिक कहानियाँ हमारे यूट्यूब चैनल गे लव स्टोरी 2.0 में। और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लव इज़ लव।